अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 1 की। और लेक्चर नंबर 1 में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग की दुनिया में पाइथन में। सबसे पहले पाइथन को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है क्या। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्चुअली एक सेट है ऐसे कोड्स का जो कि हम किसी एक एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए या किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्रामर जो है वो हमारे पास कोड लिखते हैं। कोड को जो है वो हम कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को हमारे पास कन्वर्ट किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में, एंड देन फिर हमारा मशीन जो है वो उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। फिर उसे वो अंडरस्टैंड करता है, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, एंड देन हमारे पास जो है वो एक आउटपुट आता है जो कि हमारे उस कोड के बुनियाद पर आ रहा हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें बेसिक है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, फोर्ट्रान है, बहुत सारे हैं हमारे पास। जिसमें आजकल जो है वो पाइथन सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। पाइथन के इस्तेमाल करने की बहुत सारी वजूहत है जो कि हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पाइथन को देखते हैं, पाइथन है क्या। पाइथन एक्चुअली एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने में या सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाने में यही एक सबसे बड़ी वजह है कि ये एक ओपन सोर्स है, यानी कि ये फ्री है, जिसको आप डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा आजकल इसका इस्तेमाल एआई में है। एआई इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम डेटा साइंस के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी डेटा माइनिंग वाले जो टास्क हैं वो सारे हम पाइथन के ज़रिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें आती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसको हम पाइथन बेसिक्स को कवर अप करने के बाद स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि पाइथन को जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है और उसका जो है वो इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि जनाब ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्री है, ह्यूमन फ्रेंडली है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो आप पाइथन को रन कर सकते हैं। इसके कोड रीयूजेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो हम पाइथन को इस्तेमाल करते हैं। पाइथन को इस्तेमाल करने के बेसिक जो हमारे पास मेथड है जो हम देखेंगे अपने इस पूरे लेक्चर के स्केड्यूल्स में। तो सबसे पहले हमारे पास है पाइथन को बेसिकली इस्तेमाल करने का, या तो आप पाइथन के आइडियली को इस्तेमाल कर लें या फिर जो है वो आप पाइथन को अपने ही कमांड प्रॉम्प्ट में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हम अगर आइडियली की बात करें तो आइडियली को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक अदर लिंक भी गिवन है जिसमें आप आइडियली को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं, और उसमें जो है वो डाटा वगैरह अपने कोड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप उसमें चला सकते हैं। अब पाइथन को जो है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। पाइथन को इस्तेमाल करने की सबसे जो इम्पोर्टेंट वजह तो यही है कि जनाब ये ह्यूमन फ्रेंडली है। इसके अलावा और भी मज़ीद हमारे पास जो है वो मेथड्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाइथन के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करती हैं। सबसे पहली चीज़ आपके पास ये कि जनाब ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये दूसरे प्रोग्राम की जो है वो बहुत सारी चीज़ों को भी सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बाकी प्रोग्राम्स की बात करें तो बाकी प्रोग्राम्स में हम एक एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कमांड हमें देने पड़ते हैं, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये काफ़ी जो है वो प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मीन्स कि ये काफ़ी क्विक है, काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल वे भी इसका काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, पाइथन को अगर हम मैथमेटिकली अगर हम देखें तो जिस तरह से हमें सी प्लस प्लस में या जावा में एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए मल्टीपल आपको कमांड्स जो है वो देनी पड़ती हैं, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में आप मैथमेटिक्स को जो है वो काफ़ी ईजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस में कॉलन, सेमी कॉलन, पैरेंथेसिस, इन सब के जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जिसमें हम खासतौर पर बिगनर लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक आपकी अगर ज़रा सी भी पैरेंथेसिस या इन सारी चीज़ों की ज़रा भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको एरर शो कर रहा होता है, और उन एरर्स को हमें फाइंड आउट करना एक काफ़ी मुश्किल काम होता है। स्पेशली अगर आप बिगनर लेवल पर हैं मौजूद तो ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई पाइथन जो है वो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सिंपलर है, और इसमें जो है वो सेमी कॉलन, पैरेंथेसिस वगैरह के इतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेजेस। इसके अलावा इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम फंक्शन क्लासेस वगैरह की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि हम पाइथन को इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। लाइक मुझे एक हेलो पाइथन का प्रोग्राम बनाना है, मैं इसको किस तरह से कर सकती हूँ। मैं इसको दो तरह से कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम इसको जो है वो आइडियली शेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है वो हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आइडियली की बात करें तो जो मैंने पीछे लिंक शेयर की है, अगर आप उस पर जाकर देखें तो आइडियली के आपको बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3.10.4 इस्तेमाल किया है, जो कि कंपैटिबल था मेरे जो है वो विंडोज़ के साथ। तो अगर आपको अपने विंडोज़ के हिसाब से देखना तो वहाँ पर आपको उसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो आप वहाँ से जो है वो अपने कंपैटिबल जो है वो पाइथन की जो है वो आइडियली शेल की जो है वो टाइप आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं जनाब कि हम हेलो पाइथन किस तरह से रन कर सकते हैं। हेलो पाइथन आप इस तरह से भी रन कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली जो है वो हेलो पाइथन लिखें, या फिर आपके पास दूसरा मेथड ये है कि आप या तो .txt की फ़ाइल बनाएं या फिर .py की फ़ाइल बनाएं। यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, फाइल में जाकर आप एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और उसमें जो भी आपका कमांड वगैरह होता है आप उसको लिखते हैं, और लिखने के बाद आप क्या करते हैं जनाब, उसे सेव करते हैं। ठीक है, उसको सेव करने के बाद फिर आप उसे रन कर सकते हैं, या फिर आप आइडियली शेल के मेन विंडो में भी डायरेक्टली इस तरह से रन कर सकते हैं। लाइक आपने ये प्रिंट की कमांड दी तो ये एट द स्पॉट प्रिंट की कमांड जो है वो रन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जनाब, अपने हम कमांड प्रॉम्प्ट से जाएं, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर वाले कमांड प्रॉम्प्ट से जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो है। ठीक है, इस कमांड प्रॉम्प्ट के विंडो में जाने के बाद आपको सबसे पहले एक्चुअली आना पड़ेगा कमांड की लाइन में या कोड की लाइन में। तो कमांड की लाइन में आने के लिए आपके पास मेथड है कि आप डॉस के जो है वो फोल्डर को चेंज करें, उस फोल्डर पर लेकर आएँ जहाँ पर आपने कोड अपना जो है वो सेव करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं किस तरह से जो है वो इसको बैक कर रही हूँ, और बैक करके फिर मैंने जो है वो अपना जो भी मैंने फ़ाइल बनाई थी, मैंने first.py के नाम से फ़ाइल बनाई थी, और यहाँ पर मैंने first.py वाली फ़ाइल को जो है वो रन किया है। और रन करने पर उसके अंदर जो भी कमांड था, मुझे यहाँ पर उस फाइल को पूरा लेकर नहीं आना है, मैं उसका सिर्फ नाम लिखूँगी और जो भी उसके अंदर कमांड है वो उसका आउटपुट आपको यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें हम फंक्शनली भी देखेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। फ़िलहाल हम सबसे पहले लेक्चर को कवर करते हैं, एंड देन फिर हम जो है वो इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, आइडियली टैब और फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास रन का मेन्यू होता है। रन के मेन्यू में आपके पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपका वो शेल का विंडो है जहाँ पर आप सारा काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर अपने सारे कोड वगैरह लिख रहे होते हैं जो कि डायरेक्टली रन हो रहे हों। ठीक है, चेक मॉड्यूल की अगर हम बात करें, चेक मॉड्यूल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब भी हम फाइल वगैरह को सेव कर दें, और सेव करके जब हम रन करते हैं तो फिर उसको आप चेक मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके पास जो है वो एडिटर विंडो खुलती है, और उसमें आप जो है वो अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। रन मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो चेक के बाद जो है वो आपके पास रन का मॉड्यूल आता है, और रन मॉड्यूल में आप फाइल को जो है वो रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके जो है जो भी आउटपुट आपके पास आ रहा हो वो आपके पास आइडियली शेल में, यानी जो आपके पास मेन पाइथन का जो शेल विंडो है उसमें आपको शो हो रहा होता है। ऑप्शन मेन्यू की अगर हम बात करें तो ऑप्शन मेन्यू में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, कन्फिगर में आप क्या करते हैं, फ़ॉन्ट इंडेंटेशन है, की बाइंडिंग है, कलर थीम वगैरह है। ठीक है, विंडो का साइज़ वगैरह है। ठीक है, हेल्प सोर्स वगैरह है, या फिर कोई एक्सटेंशन आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोड कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप जो है वो एडिट विंडो में जाकर जो है वो कोड के कॉन्टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने डाटा टाइप के ऊपर। डाटा टाइप हमारे पास डिफरेंट आपके जो है वो डाटा टाइप होते हैं। लाइक इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं कोई भी नंबर डायरेक्टली लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है एक्स इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख के, जो भी चीज़ मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूँगी, पाइथन डायरेक्टली इसको स्ट्रिंग कंसिडर करके सेव करेगा। जो भी चीज़ मैं नंबर के इसमें लिखूँगी, पाइथन ने डायरेक्टली इसे इंटीजर के डाटा टाइप में सेव करना है। जो भी चीज़ मैं इस तरह से लिखती हूँ, जैसे 20.5 है, इसको जो है वो पाइथन ने डायरेक्टली जो है वो डाटा टाइप फ्लोट में सेव करना है। ठीक है, इसी तरह से आई जे के जिसमें भी हम लगा दें, किसी भी नंबर के साथ अगर हम आई जे के लगा देते तो वो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर जो है वो कंसिडर कर रहा होता है और सेव करता है। अगर हम अपने जो है वो डाटा की लिस्ट एक बनाते हैं और उसको स्क्वायर पैरेंथेसिस में रखते हैं तो वो उसको लिस्ट कंसिडर करता है। अगर हम सिंपल पैरेंथेसिस में रखते हैं तो वो उसको टपल कंसिडर करता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास रेंज है, डिक्शनरी है, सेट है, फ्रोजन सेट है। ये सारी चीज़ें हम आगे मज़ीद डिटेल में जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। ठीक है, बाइट्स हैं, बाइट एरे है, मेमोरी व्यू है, नन टाइप है, ये सारी चीज़ें। अब हम डाटा टाइप जो है वो एलोकेट किस तरह से करते हैं। लाइक जो है वो मुझे बताना है, मुझे खुद बताना है
पाइथन को कि ये जो चीज़ मैं दे रही हूँ ना आपको, आपने इसे स्ट्रिंग ही बनाकर सेव करना है, स्ट्रिंग के ही डाटा टाइप में कंसिडर करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कमांड इस्तेमाल करते हैं str। यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो आपको, अब जो भी डाटा टाइप मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखूँ, चाहे मैं 20 लिखूँ, चाहे मैं 30 लिखूँ, चाहे मैं 30.5 लिखूँ, वट वो उसको एज एन स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर डिटरमाइन कर देते हैं डाटा टाइप, तो फिर आप यहाँ पर अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप डिटरमाइन नहीं करते तो वो आपकी लिखी हुई डाटा के लिहाज से उसको क्लासिफाई कर लेता है खुद से कि उसे कौन सा डाटा टाइप जो है वो बनाकर सेव करना है। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है वो डाटा टाइप को एलोकेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी आपको जो है वो डाटा टाइप अरेंजमेंट आपको दिख रही है। आगे चलते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है वो पाइथन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंटैक्स जो भी हम कमांड देते हैं उसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। जैसे यहाँ पर आपको पर्पल में शो हो रहा है प्रिंट हेलो, तो ये प्रिंट की कमांड दी है मैंने, तो कमांड लाइन में जो है वो आपको सिंटैक्स का जो है वो शो हो रहा होता है। इंडेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो पाइथन आइडियली में क्या होता है, क्योंकि हम सारे कमांड्स एक साथ लिख रहे हैं, अगर हम विंडो शेल की बात करें तो उसमें हम सारे कमांड साथ लिख रहे होते हैं। तो इंडेंट से आपको ये पता चलता है कि कौन सा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर इफ़ वाली कमांड है मेरे पास, ठीक है, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 ये वाली कमांड है, और फिर उसके नीचे जो है वो एक इंडेंट देकर मैं ये प्रिंट के साथ लिखती हूँ। ठीक है, इंडेंट आपको वैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, पाइथन आइडियली को खुद पता है कि इफ़ के बाद जो है वो अगला क्लॉज उसके इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। तो डिपेंडेंट क्लॉज को वो ऑलरेडी जो है वो आपके पास एक इंडेंट के साथ लिख रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा जनाब, अगर 5 जो है वो ग्रेटर दैन 2 है तो फिर क्या कर दो जनाब, ये प्रिंट कर दो। ठीक है, अब ये प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट्स वाई ये एक इंडेंट के साथ है। और अगर मैं इसका ये इंडेंट ख़त्म कर दूँ तो फिर ये क्या कंसिडर करेगा कि इफ़ और प्रिंट ये दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसने इफ़ को अलग से रन करना है, इसने प्रिंट को अलग से रन करना है। अब इफ़ की क्लॉज जो है वो यहाँ पर रन नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि इफ़ की क्लॉज कंप्लीट नहीं है। इफ़ की क्लॉज हमेशा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी और के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है, दैट्स वाई ये आपको एरर शो कर देगा और सिर्फ जो नीचे वाली कमांड है प्रिंट वाली वो रन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इंडेंटेशन का जो है वो थोड़ा हमें ख्याल रखना होता है। अब इंडेंटेशन में आप, ज़रूरी नहीं है कि आप एक इंडेंट यूज़ करें, आप 2 इंडेंट यूज़ करें। अगर जैसे मेरे पास ये है इफ़ की क्लॉज है, एक इंडेंट के साथ मैं प्रिंट लिखूँ तो भी ये ठीक है। अगर मैं 2 इंडेंट के साथ प्रिंट लिखती हूँ तो भी ये ठीक है। गेट माई पॉइंट, अगर मैं 2 इंडेंट के साथ भी लिखती हूँ प्रिंट तो भी ये ठीक है। बट अगर मैं ऐसा करूँ कि जनाब कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिखूँ जहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज की कहानी ख़त्म हो चुकी है और मज़ीद मैं उसमें इंडेंट डालकर करूँ, तो फिर वो आपको सिंटैक्स एरर शो कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाइथन वेरिएबल्स की। तो पाइथन वेरिएबल जो है वो आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पर असाइन किया हुआ है वाई एक्स इज इक्वल्स टू 5, वाई इज इक्वल्स टू जॉन वॉट एवर, और इसको फिर मैं प्रिंट करवा रही हूँ कि प्रिंट करो एक्स की वैल्यू क्या है। तो उसने जो भी एक्स की वैल्यू मैंने पहले से सेव की थी वो उसने मुझे आउटपुट के तौर पर शो कर दी है। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कास्टिंग की बात करें तो हम क्या करते हैं जनाब, जो भी डाटा टाइप होती है उसको हम कास्ट करते हैं, उसको पार्टिकुलर जो है वो टाइप में बयान करते हैं। लाइक मैंने एक्स की टाइप 3 बयान की है कि जनाब ये स्ट्रिंग होगा, फिर मैंने वाई में बयान किया है कि ये इंटीजर होगा, फिर मैंने जेड में ये बयान किया है कि ये फ्लोट होगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी जो है वो टाइप मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं करूँगी प्रिंट। प्रिंट के साथ मैं लिखूँगी टाइप एक्स। अब ये क्या बताएगा मुझे, ये एक्स की मुझे टाइप बताएगा। तो फिर इसने मुझे बताया कि जनाब एक्स की टाइप क्या है, जनाब इंटीजर की टाइप है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम मज़ीद जो है वो पाइथन की सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी हम बेसिक्स पर हैं। बेसिक्स की सबसे पहले हम सारी नॉलेज एज अ लेक्चर कवर करेंगे एंड देन फिर हम जो है वो इसकी सारी चीज़ों को ऑन आइडियली, और हमारे पास जो कमांड प्रॉम्प्ट की सारी कमांड्स हैं हम उसके ऊपर भी रन करके इसको देखेंगे कि किस तरह से चल रही होती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसकी आगे की चीज़ें देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।